हेलो गाइस, वेलकम टू द कृष्णा कुमार साहब। कृष्णा कुमार साहब में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है बिजनेस में फंड्स को प्लान करना, अरेंज करना और कंट्रोल करना। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग and controlling of financial activities of an organization। सिंपल मीनिंग, कंपनी को यह डिसाइड करना होता है कि पैसा कहाँ से लाना है, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है और प्रॉफिट क्या करना है। ये सभी डिसीजन जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। डायग्राम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, डिस्ट्रीब्यूशंस। फिर फाइनेंशियल डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर और प्रॉफिट। एक्सप्लेनेशंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, बिजनेस को डिसाइड करना होता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। एग्जांपल, मशीनरी परचेज, न्यू प्लांट, एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। फिर है फाइनेंशियल डिसीजन, फंड्स कहाँ से अरेंज करने हैं। एग्जांपल, इक्विटी शेयर्स, लोन्स, डिबेंचर्स। डिविडेंड डिसीजन, प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को देना है। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म का एम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है। लिमिटेशंस, रिस्क इग्नोर हो सकता है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ इग्नोर हो सकती है, शेयर होल्डर इंटरेस्ट इग्नोर हो सकता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशंस, मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइज करना, मतलब शेयर प्राइस इंक्रीज हो, इन्वेस्टर्स को मैक्सिमम रिटर्न मिले। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट, प्रॉफिट अर्न, इंक्रीज इन डिविडेंड, इंक्रीज इन शेयर प्राइस, शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजर के इम्पोर्टेंट फंक्शन। फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स का एस्टिमेशंस। एग्जांपल, कैपिटल रिक्वायरमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सेकेंड है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है बिजनेस में डेब्ट और इक्विटी का मिक्स। डायग्राम कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेब्ट, लोन, डिबेंचर्स। एक्सप्लेनेशंस, कंपनी फंड्स रेज करती है। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन। इन सब का कॉम्बिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेशंस और अरेंजमेंट। स्टेप्स इन फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस, एस्टिमेशंस ऑफ फाइनेंशियल नीड्स, डिटरमाइनिंग रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ फंड्स, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। एक्सप्लेनेशंस, फंड्स रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना, सोर्स डिसाइड करना, फंड्स एलोकेट करना, कंट्रोल और मॉनिटरिंग करना। कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। एग्जाम्पल, मशीनरी परचेज, फैक्ट्री कंस्ट्रक्शंस, एक्सपेंशंस। फिर है कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। फर्स्ट है पेबैक पीरियड मेथड। ये मेथड बताता है कि इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। सेकंड है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी। फ्यूचर कैश फ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है। डिसीजन रूल, एनपीवी greater than 0 to project accept. थर्ड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। IRR वह रेट है जहां एनपीवी इक्वल टू 0। फोर्थ है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी मेजर्स करता है। सेवन्थ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल साइकिल्स। वर्किंग कैपिटल साइकिल में सबसे पहले कैश, फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, फिनिश्ड गुड्स, सेल्स, डेटर्स कलेक्शन, कैश। एक्सप्लेनेशंस, बिजनेस में पैसा साइकिल में मूव करता है। कैश
टू प्रोडक्शन टू सेल्स टू कैश। डिविडेंड पॉलिसी का मतलब है प्रॉफिट का कितना पार्ट शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। डायग्राम डिविडेंड डिसीजंस प्रॉफिट अर्नड। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन शेयर होल्डर्स को ग्रोथ। रिटेन्ड अर्निंग बिजनेस। एक्सप्लेनेशन प्रॉफिट का एक पार्ट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, बाकी कंपनी फ्यूचर्स ग्रोथ के लिए रिटेन करती है। सोर्स ऑफ फाइनेंस। बिजनेस फंड को दो प्रकार के होते हैं। सोर्स ऑफ फाइनेंस लॉन्ग टर्म सोर्स शॉर्ट इक्विटी डिवेंचर्स लोन ट्रेड क्रेडिट ओवर ड्राफ्ट बिल शेयर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स डिवेंचर्स बैंक लोन्स। शॉर्ट टर्म सोर्सेज ट्रेड क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट बिल्स डिस्काउंटिंग। फिर है रेशो एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का मेथड है। रेशो एनालिसिस लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, एक्टिविटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो एग्जांपल करंट रेशो, क्विक रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो नेट प्रॉफिट रेशो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक्टिविटी रेशो एग्जांपल इन्वेंट्री टर्नओवर, डेब्टर टर्नओवर। सॉल्वेंसी रेशो एग्जांपल डेब्ट इक्विटी रेशो। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं और बिजनेस ग्रोथ होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।